सत्य सनातन धर्म की जय। आज चर्चा करूंगा केवल दिल्ली के दिल वाले लोगों से। मैंने सुना है कि दिल्ली के लोगों को दिमाग भी होता है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से, क्या एक बेईमान बेटे को घर में रखना चाहिए? एक चोर बेटे को घर में रखना चाहिए? क्या घर का बड़ा बेटा अगर आपके छोटे बेटों के साथ दोगलाई करता हो, उनके साथ फ्रॉड करता हो, एक के मरने पर करोड़ों रुपए का चेक देने जाता हो और दूसरे भाई के मरने पर उससे पूछने भी न जाता हो, ऐसे निकम्मे, निकृष्ट, झूठे, बेईमान बेटे के साथ मां बाप को संबंध रखना चाहिए क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता है कि दिल्ली का बेटा आ गया, दिल्ली का भला करना चाहता है। जो बेटा पिछले सालों से छठ पूजा पर कहता है यमुना जी मेरी मां है, उनकी सफाई कराऊंगा, और 5 साल तक वो निकम्मा बेटा अपने परिवार को उसी गंदे पानी में छठ पूजा करने के लिए मजबूर करता हो, ऐसे बेटे को घर में रखना चाहिए क्या? जो अपने किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार ना हो और सवालों के ऊपर सवाल आप ही लोगों से, अन्य राजनीतिक दलों से, जिस व्यक्तित्व को आपने भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिसे विश्व सबसे शक्तिशाली, उसकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाता, गर्व करता है, उस पर उंगली उठाता हो, उसकी मां को गालियां देता हो, उसके परिवार को गालियां देता हो, उसे गालियां देता हो, ऐसे निकम्मे बेटे को घर में रखना चाहिए क्या? यह सवाल दिल्ली के लोगों से है। आप ही का बेटा, अपने आप को आपका परिवार बताने वाला अरविंद केजरीवाल लगातार आपकी आंखों में मिर्ची झोंक रहा है, धूल झोंक रहा है। क्या ऐसे बेटे को घर में रखना चाहिए क्या? क्या दिल्ली के दिमाग वाले लोगों से यह पूछना चाहता हूं, नोट पर लक्ष्मी जी का और गणेश जी का फोटो छपेगा, यह रिजर्व बैंक तय करता है कि भारत की सरकार तय करती है? यह दोगला नक्सली नेता, यह गुमराह करने की दुकान, गुमराह करके लोगों को भ्रमित करने के लिए विदेशी दलाल आपको और देश की जनता को गुमराह कर रहा है। कह रहा है कि लक्ष्मी और नोट पे गणेश जी का फोटो छपना चाहिए, जिसको कहां कहां गंदगी में रखा जाता है यह बहुत अच्छे से जानते हैं। हिंदू और मुसलमानों में दंगे भड़काने के लिए इसने एक नई चाल चली है। यह बहुत अच्छे से जानता है कि अगर नोट पे लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो छप जाएगा तो मुसलमान उस पैसे को छुएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश को वो अपने जेब में रखकर नमाज पढ़ने कैसे जाएगा, वो अपने घर में कैसे लेके जाएगा? या तो फिर वो कट्टरवादी इस्लामी व्यक्ति उस नोट पर थूकेंगे तो देश के अंदर दंगे भड़केंगे। यह नक्सली नेता भारत के अंदर वह मनस्यता पैदा करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है, यह आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को कहा जाता है दिल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, परंतु आपके दिल और दिमाग को क्या हो गया है कि एक व्यक्ति लगातार झूठ, जिसके 5-6 मंत्री जेल में पड़े हैं, और कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो आपको बेवकूफ समझ चुका है। वह टीवी पर मीडिया के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रकार का प्रचार करता है कि आप सब लोग बेवकूफ हो, आप सब लोग नालायक हो, मैं आपको जैसे जैसे भ्रमित करूंगा आप भ्रमित होगे और मुझे वोट दोगे। यह उसका अभिमान और उसके दिमाग में स्क्रू ढीला हो चुका है, केवल आपके कारण, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को औकात नहीं दिखाई है, उसका दिमाग का स्क्रू टाइट करने का काम नहीं किया है। और जब शासक बेलगाम हो जाए और जनता भी उसकी मूर्खता पर तालियां बजाने लगे, बिजली का बिल, साफ सफाई, दिल्ली के लोगों आप जानते हो कि उसने किया क्या है। एक सिंगल स्कूल नहीं बनाया उसने, केवल डेकोरेशन करने का काम करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। यह इनकम टैक्स का पूर्व चोर अधिकारी है। आप इतना तो जानते हैं ना कि इनकम टैक्स वाले ही जानते हैं कि पैसा छुपाया कैसे जाता है, चोरी किया कैसे जाता है, भ्रष्टाचार किया कैसे जाता है। यह उनका सरगना है। जो विदेशी ताकतें भारत को अराजकता पैदा करने चाहती हैं, उनका दलाल है ये नक्सली नेता है। इसको किसी जाति से, किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। यह गया वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में कि वक्फ बोर्ड के लिए इतने पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे, इतने पैसे होंगे। यह केवल मुसलमानों को बरगलाने के लिए गया। और अब लक्ष्मी गणेश छपेगा तो वो नोट मुसलमान छुएगा नहीं, तो मुसलमान के घर में गरीबी आ जाएगी। ये सगा मुसलमानों का भी नहीं है।
आपका दिमाग काम करता है? नहीं करता है? या दिल्ली के लोगों का दिमाग फेल हो चुका है? जो व्यक्ति इसका एक मंत्री, मैं ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु को नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, सार्वजनिक घोषणा करता है, कहता है कि 10 करोड़ सनातनी हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना हमारा एजेंडा है, यह उस मंत्री को कुछ दिन के लिए मंत्री पद से हटाता है, पार्टी से नहीं निकाल रहा है। गुजरात का इसका अध्यक्ष एक वृद्ध महिला को गाली देता है, आपके द्वारा सम्मानित विश्व के सबसे शक्तिशाली ईमानदार व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो भी यह व्यक्ति उसे पार्टी से बर्खास्त नहीं करता है, अर्थात इसकी सहमति है। जो राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का जो व्यक्ति अगर इस प्रकार के अनर्गल बयान दे और अगर राजनीतिक दल कहता है कि यह उसका व्यक्तिगत मामला था, उस राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी खराब है, यह आप मान लीजिएगा। जब तक इस प्रकार के नेता और राजनीतिक दल जो ये कहें ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा थी, नेता बनने के बाद व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। सभी राजनीतिक दलों के मुखिया आका सुन लें, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए नेता हो, राजनेता बनने के बाद व्यक्तिगत कोई बयानबाजी नहीं होती, व्यक्तिगत जीवन खत्म हो जाता है, आपका जीवन सार्वजनिक हो जाता है। और जो भी नेता, मैं पुनः कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल का नेता अगर इस प्रकार का कथन देता हो या कोई भी पार्टी का प्रवक्ता यह कहता हो कि यह उसका व्यक्तिगत बयान था, उस राजनीतिक दल का विरोध कीजिए, उस राजनेता को हराने का काम कीजिए, तब जाके इस देश के अंदर इस प्रकार की ओछी गंदी गालियां देने वाले राजनेताओं का अकल ठिकाने आएगी। पुनः कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, जो गाली गलौज गुंडागर्दी करता हो, ऐसे राजनेताओं का दिमाग ठिकान लगाने का काम इस देश के आप हम जैसे मतदाताओं का है। तब जाके इस देश के अंदर स्वच्छता होगी, गंदे राजनेताओं का अंत होगा, उनका अकल ठिकाने आएगा। वो इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर आप हम सब लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। इसलिए दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, गुजरात की जनता तो आम आदमी पार्टी के इस भ्रष्ट नेता को ऐसा ठिकाने लगाएगी कि इसके बाप ने भी नहीं सोचा होगा। परंतु आप दिल्ली के लोग यमुना की सफाई के लिए हर छठ पूजा में कहता है सफाई कराऊंगा, सफाई कराऊंगा, खुद कुछ भी नहीं करता, केवल प्रश्न पैदा करता है। इसने, देखिए, कोई विभाग नहीं है इसके पास, ये एक अकेला विश्व का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। ये केवल बैठकर भारत विरोधी एजेंडे की प्लानिंग बनाता है, ये खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करता है, ये भारत में अलगाववाद कैसा पैदा हो उसके लिए नक्सलियों के साथ मीटिंग करता है, भ्रष्टाचार कैसे हो, चोरी के पैसे कैसे दबाए जाएं, ये इसका काम करता है। मीडिया के माध्यम से अनर्गल बयान पूरे भारत में फैलाने के लिए न्यूज चैनलों पर ऐड देता है और उस ऐड के माध्यम से देश की जनता को भ्रमित करने का काम करता है। इसने दिल्ली को नरक बना दिया है। दिल्ली के अंदर जितने दंगे हुए इसके आरोपी, ताहिर जो जेल में सड़ रहा है, इसी की एक पार्षद माशूका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की वो जेल में पड़ी है, परंतु ये उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं करता, परंतु अपने अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं की सपोर्ट करता है। अर्थात इसकी पनाह है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने जो गालियां भारत के प्रधानमंत्री को दी, इस देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। केजरीवाल जी, मौका आने दीजिए, आपको छठी का दूध याद दिलाया जाएगा। आप छठ पूजा का सम्मान कीजिए कि नहीं कीजिए, परंतु आपको छठी का दूध याद दिलाने के लिए इस देश का सनातनी, इस देश का भारतीय मतदाता जो अपने देश से, अपने वतन से और भारत से प्यार करता है, अब कोई मुसलमान तुम्हारे बरगलाने पे नहीं आएगा, किसी मुस्लिम नेता के बरगलाने पे नहीं आएगा, क्योंकि इस देश के मुसलमान को समझ में आ चुका है कि भारत का प्रधानमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है और मुख्य धारा में आने का निमंत्रण दे रहा है। अब इस देश का मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया है। इसलिए मुस्लिम नेता और आप जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, परंतु अब इस भारत की जनता आपके किसी भी सपने को साकार नहीं होने देगी।
देशवासियों और दिल्ली के मतदाताओं, केजरीवाल के दिमाग के ढीले स्क्रू को कसने का काम आपको करना है, ऐसी उम्मीद और प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूं। जय हिंद, जय भारत।